तो सर कर्म के आधार पर ना बंटवारा हुआ? नहीं, कर्म के आधार पर नहीं बंटवारा हुआ ना। इनका तो कर्म जुल्म करना था। इनको ऊंच जाति कैसे कहा गया, पूजनीय कैसे कहा गया? एक इनका शब्द, इनका एक व्यवहार, आप बता दीजिए एक ब्राह्मण को प्रणाम किया हो अंग्रेज, एक मुगल बादशाह किसी ने इन लोगों को प्रणाम किया हो? कभी नहीं किया है। उनको खुशामद करके मैंने जितना को सेवा करना था सेवा करके इन्होंने राजगद्दी का उपभोग किया है। और आज जब देखा कि प्रजातंत्र का बहाल होने वाला, इंग्लैंड में बहाल हो गया तो इंडिया में बहाल होगा, तब सोचा कि जो मुसलमान लोग बन गए हैं हमारे पूर्वजों के अमानवीय व्यवहार के कारण, ये भविष्य में जब लोकतंत्र बहाल हो जाएगा तो इनके पास मतदान ज़्यादा होगा। अब राजनीति के पेट से राजा तो पैदा नहीं होगा, अब तो प्रजातंत्र में जनता के वोट से पैदा होगा, तो इनका वोट बढ़ जाएगा। इतिहास अगर जान गए तो हमारा नुकसान होगा। हमारा परसेंटेज कितना है? ये इनका बहुत परसेंटेज कम होते जा रहा है। 15 पहले था, अब तो 10 पर आ गया होगा। बता रहे हैं आपको, इनका भूमि पर कब्जा है, 90% भूमि पर कब्जा है। इनका 97% व्यवसाय पर कब्जा है। मुसलमान किया है? बतावे आंकड़ा, हम विधानसभा में रखा है बात को कि 97% व्यवसाय पर कब्जा इन्हीं लोगों का है, स्वर्ण जाति का। और शिक्षा पर 77.4 है, राजनीति में 62.4 है, संख्या इनकी 0 है। 10 पर आपको पढ़ने से रोक कौन रहा है? पढ़ने से रोकना नहीं, पढ़ने पर तो उन लोगों ने रोक लगाए। अगर ये पहले पढ़े रहते, अंग्रेज जब यहाँ थे तो एक पद पर ही नहीं थे, उच्च पद पर। अंग्रेज जैसी गए सब उच्च पद पर ही बैठ गए, एक ही दिन में ही पढ़ाकू बन गए। ऐसी बात तो नहीं है। तो जो योग्य रहेंगे वही ना। ये योग्यता का मापदंड नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि अंधविश्वास फैलाने वाला यही लोग हैं, काल्पनिक चीजों को इतिहास बताने वाला यही चीज है। इनका एक भी इतिहास जो है, महाभारत इतिहास है, एक तरफ कहते हैं कि महाकाव्य है, रामायण इतिहास है। अगर इतिहास है तो रामचरितमानस में क्यों नहीं हिंदू शब्द का उपयोग उत्पत्ति दिखाया गया? हिंदू मैंने और या मुगल के खिलाफ कभी एक शब्द बोला गया हो? कोई निंदा भी हो कभी किया हो? कभी भी नहीं। ये लोग 16 को संस्कार करके हमारी मानसिक गुलामी को मजबूत कर दिया, क्योंकि हम लोग अपना इतिहास को नहीं जानते हैं और हमारा वो इतिहास जानते हैं, वो अपना भी जानते हैं कि ये मूलवासी पर हमारे पूर्वज कैसे राज किए हैं और हम कैसे आगे राज करें। चाहे विदेशी राज में इन लोगों ने मुगलों को बुलाया, इन लोगों ने अंग्रेजों को बुलाया। अगर अंग्रेज बुलाए नहीं, जिसका साबित है कि वो जितना लोग आके राज कर रहे थे व्यापारी बन के, और फिर सब इन लोग जमींदार कैसे बन गए? इन लोग अंग्रेज के राज में कैसे जमींदार बन गए? अंग्रेज का जितना अंग्रेज आदमी लोग जमींदार बना है तो कोई उनको लड़के तो नहीं बना है, कभी नहीं लड़के बना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत गलतफहमी में हैं। हम लोग को अपना इतिहास जिस दिन जान जाएंगे, इनका पूर्वज से लेके आज तक का, और हम अपना भी जानेंगे, इनका भी जानेंगे, तभी इनको चाल को हम समझ पाएंगे। नहीं तो इनको है साम दाम दंड भेद, इनकी नीति को लागू करने के तभी हम मानसिकता को हम समझ सकते हैं जब हम अपना इतिहास को, अतीत के इतिहास को जानेंगे कि हमारे पूर्वज के साथ इनका पूर्वज क्या व्यवहार करता था, हमारे पूर्वजों के साथ क्या मजबूरी थी, पढ़ने पर किसने रोक लगाया। तो ये चीज़ हमारों पर शिक्षा से पहले, शिक्षा जब छीन लिया जाता है तो आदमी को नैतिक पतन हो जाता है।